क्या हेमंत सोरेन ने मान ली बाबूलाल मरांडी की बात? क्या झारखंड में लागू होगी एनआरसी? कौन है बांग्लादेशी होगी पहचान? कई जिलों में शुरू हुई जांच, खरीदी गई जमीन होगी वापस। बांग्लादेशियों की पहचान के बाद क्या करेगी सरकार? झारखंड के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए बस रहे हैं, सरकारी दस्तावेज बनाकर जमीन खरीद रहे हैं। संताल परगना इलाके में लंबे समय से ये खेल जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे वे दूसरे जिले में भी फैलते जा रहे हैं। कुछ स्थानीय नेता और लोगों की सहायता से वे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य कागजात तैयार करके जमीन भी खरीद रहे हैं। ये सब किसी नेता का बयान नहीं, बल्कि विशेष शाखा के एसपी ने सरकार को यह खुफिया जानकारी दी है। साथ ही सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर कहा है कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा ना हो, इसीलिए सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सत्यापन और निगरानी कराएं। पत्र मिलने के बाद से ही रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सदर और बुंडू के एसडीओ, सभी बीडीओ, सीओ और थानेदार को अपने अपने क्षेत्र में नागरिकों का सत्यापन कराने, मुखबिर के माध्यम से क्षेत्र में नए आए लोगों और बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित जानकारी जुटाकर उसका सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि सत्यापन के बाद नियमित रूप से निगरानी रखते हुए हर एक माह इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो सके और नियम संगत कार्रवाई भी किया जा सके। देखिए, वापस भेजने नहीं भेजने का प्रश्न तो तब उठता है जब ये प्रूफ हो, ये प्रमाणित हो कि हाँ, इतने व्यक्ति अवैध घुसपैठिए के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो भारत सरकार की जवाबदेही बनती है। घुसपैठ रोकना, सीमा की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का विषय है। फिर भी 17 सालों का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का रहा, उस दरमियान अगर वैसे तत्व, ऐसे अवांछित तत्व अगर झारखंड में होंगे तो सरकार ने तो आदेश दिया, सभी डीसी को आदेश दिया गया है और मुझे लगता है सारी चीज़ें सामने होंगी, ब्लैक एंड वाइट में होंगी। घुसपैठिए हैं, नहीं हैं तो कितने समय से हैं, किसके कार्यकाल में वो आए, और तत्पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी पत्र के बाद से संताल समेत राज्य के कई जिलों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कोई खुलकर अपनी बात रख रहा है तो कोई दबी जुबान से। विशेष शाखा भी अपनी ओर से ऐसे क्षेत्रों में विशेष निगाह बनाकर रख रहा है जहां नई आबादी तेजी से बढ़ रही है। निगरानी के आदेश के बाद से राज्य में राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। सत्ता और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था और 2014 के बाद से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर ढिलाई दे रही है, तभी बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके लोग अन्य राज्यों में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है और स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति कर लेने से, बयान दे देने से कोई भी मसला खत्म नहीं होता, बल्कि मसले का समाधान करना पड़ता है और सरकार अगर जांच की आदेश दी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से मानती है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्होंने अपनी पैठ न सिर्फ झारखंड के सीमावर्ती जिले जैसे दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ है वहां बनाई है, बल्कि ये पूरे झारखंड में फैल गए हैं और इनको सत्ता के संरक्षण में दसाने का काम किया गया। इनको वोटर आई कार्ड, इनको पैन कार्ड उपलब्ध कराया गया है और अब इसके जरिए ये जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जमीन पर इनका कब्जा हो रहा है। और सत्ताधारी गठबंधन ने, जिन्हें अल्पसंख्यक वोटों की जरूरत थी, वो अभी सत्ताधारी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की बात करें, इन्होंने सबने कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है इन अवैध घुसपैठियों को बसाने में। पर ये संरक्षण देते समय भूल गए कि ये जो झारखंड के जो अल्पसंख्यक है उनका हक मान रहे हैं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं राज्य और केंद्र चलाता है, उस पे भी ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं ये अपना हक जमा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब ये आदिवासी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विवाह करते हैं और उनके जरिए जो मुखिया की सीटें आदिवासी बेटियों के लिए या जिला परिषद की जो सीटें आदिवासी बेटियों के लिए आरक्षित होती है, उनमें अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाकर सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक फेनोमेना है। लव जिहाद के बहुत सारे मामले हैं जिसमें जो बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन अंसार उल बांग्ला है उसका भी नाम आया है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिला स्तर पर इनकी शिनाख्त की जाए
और इनकी शिनाख्त ही नहीं की जाए, केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री समन्वय बनाए और न सिर्फ इन्हें झारखंड से बल्कि देश से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सरकार अगर पहचान कर भी लेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तो उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या उन्हें जेल में डाला जाएगा या उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएगी या फिर उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सवाल ये भी बड़ा है कि क्या सरकार वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने उनका सरकारी दस्तावेज गलत तरीके से बनाने में मदद की। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in